कांटों को समझने के लिए बुद्धि काफी है, फूलों को समझने के लिए तो प्रेमपूर्ण हृदय चाहिए। नकारात्मकता को देखने के लिए तो बुद्धि ही काफी है, मगर सकारात्मकता को देखने के लिए हृदय के द्वार खोलने होंगे। हमारे जीवन में नकारात्मकता इतनी क्यों है? कारण है कि हम जीवन में बुद्धि का अत्यधिक उपयोग करते हैं। आज मनुष्य जितना तर्कशील है, इतना पहले कभी ना था। इसी कारण मनोवैज्ञानिकों की फौज उतर आई है। हर 5 में से 4 व्यक्ति मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं। क्या आपने मनुष्य को छोड़ किसी पेड़ पौधे या जानवर को इतना हताश, इतना परेशान, निराश, संताप करते हुए देखा है जितना वह स्वयं है? हर प्राणी मनुष्य को छोड़कर अपनी मौज में है। पूरी पृथ्वी मौज में है। पेड़ पौधे, खलियान, नदी, तालाब सब मौज में हैं। सिर्फ मनुष्य ही भाग दौड़ में है। उसे आगे बढ़ना जो है, उसे जीतना जो है, उसे दूसरों को हराकर जीत हासिल करनी है, इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो हताश है। आगे बढ़ने की चेष्टा के अंदर उसकी मनोइच्छा है। मनुष्य शब्द ही बना है मन से। मन है विचारों का जोड़। मनुष्य है विचारों का पुलिंदा। और ये विचार आते कहाँ से हैं? जो वह इंद्रियों द्वारा ग्रहण करता है, आंखों के द्वारा वो देखता है, उससे विचारों का वो संग्रह करता है। और उसी का ये संग्रह स्थान है बुद्धि। और इसी विचारशील तर्कयुक्त बुद्धि के कारण वो परेशान रहता है। ऐसा हुआ कि एक संगीत समारोह में एक सज्जन अपने सुर आलाप रहे थे। सुर तो क्या, बेसुरा गा रहे थे। मगर क्योंकि उन्होंने अपने मित्रों को ही इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण दिया हुआ था, तो कोई ऐसा नहीं था कि जो इस कार्यक्रम को छोड़कर हॉल के बाहर जा सके। और फिर बाद में भोजन के आस्वाद का भी निमंत्रण जो बाकी था, वह भी कार्यक्रम में सभी को रोके हुए था। बेचारे सारे के सारे मजबूरन मित्र को सुन रहे थे। सुनना मजबूरी था। सुनना उनको हताश कर रहा था, परेशान कर रहा था। मगर हर गीत के बाद तालियां बजानी जरूरी थी। मित्र का प्रोग्राम जो था, कार्यक्रम में कोई रस ना था, मगर एक लौकिक क्रिया में भाग जो लेना था। हमारे जीवन में भी रस नहीं है, बेहोशी है। सब अपना गीत गुनगुनाए जा रहे हैं, मगर वो गीत बुद्धि की उपज है। हृदय के तारों का उसमें कोई झंझनाहट नहीं, हृदय की उसमें कोई धड़कन नहीं, हृदय का कोई आस्वाद नहीं। हर व्यक्ति दूसरे को तो धोखा दे ही रहा है, मगर स्वयं को भी धोखा दे रहा है। मगर इसी धोखे के कारण वो मूर्ख बनता जा रहा है। जो कोशिश हृदय के द्वार को खोलने की होनी चाहिए, वो करना नहीं चाहता, क्योंकि वो बेहोशी के अंदर रहना चाहता है।